Welcome all of you in Om Push Classes, a competition venture of SCA धर्मशाला। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी जो पार्ट टेस्ट 3 है उसका लेक्चर नंबर 3 मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे और इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज बेटे, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए अगर ए के पास 3 एलिमेंट दिए हैं। आपको मैंने कहा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं। अगर किसी सेट ए के पास, मान लीजिए किसी सेट ए के पास अगर एक्स एलिमेंट हो, तो बेटे जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं? 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस वन, मतलब 2 की पावर एक्स स्क्र माइनस एक्स। और आपके पास ए के पास कितने एलिमेंट है बेटे? 3 एलिमेंट है। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर एक्स की क्या यूज करूंगा मैं? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और एक्स की 3 और 2 की पावर 9 में से 3 क्या बेटे? 6 और 2 की पावर 6 सबको पता है कितना होता है? 64 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एन इक्वलेंस रिलेशन आर इन ए। ठीक है, कोई भी रिलेशन है आर जो कि इक्वलेंस है, और किस सेट के ऊपर डिफाइन किया हमने? ए सेट के ऊपर वो डिफाइन किया है। किसी भी सेट ए के ऊपर आर एक रिलेशन है और इनफैक्ट वो इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, उसे आगे हमने डिवाइड कर दिया इक्वलेंस क्लासेस A1 A2 A3 में। then what is the value of A1 union A2 union A3 and A1 intersection A2 intersection A3? बेटे इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी इक्वलेंस रिलेशन जो कि सेट ए पे डिफाइंड और ए को आपने इक्वलेंस क्लासेस A1 A2 A3 में डिवाइड किया हुआ है, तो A1 A2 A3 का जो यूनियन होगा ना बेटे, वो ए के बराबर होगा। क्या कहा मैंने? A1 A2 A3 का यूनियन ए के बराबर होगा और A1 A2 A3 की जो इंटरसेक्शन होगी वो फाई के बराबर होगी, एम्प्टी सेट के बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अ रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाय रिलेशन, ये दिया है और आपसे पूछ रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो बेटे रिलेशन उसने मुझे दिया है। रिलेशन के पास कैसे एलिमेंट होते हैं आपको पता है, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। क्या पेयर दिया उसने मुझे? ए बी, सच दैट, और ए और बी में क्या रिलेशन है कि जो ए का अंडरूट है वो किसके बराबर है? बी के बराबर है। और हमें बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटे। ए बी और अंडरूट ए किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो ए बी अंडरूट ए बी के बराबर है। तो बेटे ए तो ए, ठीक है, ए तो ए, और बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अंडरूट ए, ये तो मैं लिख ही सकता हूं। तो रिलेशन के पास इस टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, ए कॉमा रूट ए टाइप की है। बेटे बी की जगह मैंने रूट ए कैसे लिख दिया? क्योंकि बी की वैल्यू क्या दे रखी है उसने? रूट ए। ओके बेटा, अब इसमें जो रिलेशन है बेटे वो किसके ऊपर है? सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर है। रिलेशन सेट ऑफ रियल्स के ऊपर है। बेटे अगर मान लीजिए ए की वैल्यू मैं -1 ले लेता हूं, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली? -1, तो रिलेशन के पास किस टाइप का एलिमेंट आएगा? ए की जगह क्या ले लिया मैंने? -1, और कॉमा में दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? -1 का अंडरूट आएगा। बेटे ये तो एलिमेंट ही फिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है -1 तो फिजिबल है, लेकिन -1 का अंडरूट तो अयट्टा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो रिलेशन के पास कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप इस ए की जगह क्या लेने हैं? रियल लेने हैं, लेकिन रियल अगर आप पॉजिटिव ले लेते, मान लीजिए ए की जगह आप 2 ले लेते, ए की जगह क्या ले लेते? 2, तो आगे क्या लगता? √2। ये ओके, ये बिल्कुल ठीक है, ये रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, 2√2, ठीक है कि नहीं? क्योंकि रिलेशन के पास जो पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे वो दोनों ही एलिमेंट कैसे होने चाहिए? रियल। देखो जब मैंने -1 रखा तो जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ठीक है, आपने 2 रखा, पॉजिटिव रियल रखा, तो ठीक है √2 आ रहा है, रियल ही आ रहा है। तो बेटे ये रिलेशन फंक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब देखो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, क्योंकि उसने कहा है कि जो रिलेशन है वो किसके ऊपर है? रियल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब डोमेन भी रियल होगा और कोडोमेन भी रियल होगा। ठीक है, और जब मैं बेटे, अब आपको पता है कि जो पेयर है वो a, √2 है, a, √a है। बेटे जब मैं डोमेन से -1 लूंगा तो कोडोमेन में -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिल रहा है? अयट्टा मिल रहा है। लेकिन -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अयट्टा मिल रहा है, अयट्टा तो रियल में हो ही नहीं सकता, इसलिए ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है, तो नॉट अ फंक्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। अ रिलेशन इन अ सेट ए इज कॉल्ड, बताना है क्या होगा?
ठीक है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इज इटसेल्फ, बेटे किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट, जैसे कोई सेट है जिसके पास दो एलिमेंट है 1 2, ठीक है, और हर एलिमेंट इटसेल्फ रिलेट करे, हर एलिमेंट अपने साथ रिलेट करे। जैसे 1 है तो 1 किसके साथ रिलेट करे, 1 के साथ। 2 है तो 2 किसके साथ रिलेट करे, 2 के साथ। ठीक है बेटे, तो ये जो रिलेशन होता है बेटे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटे, ए मैंने सेट दिया है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड आर बी द इक्वलेंस रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए। आज आपको जो रिलेशन है वो किसी सेट ए पे नहीं दिया है, किस पे दिया है, ए क्रॉस ए पे दिया। और आपको पता है ए क्रॉस ए के पास किस टाइप के एलिमेंट होंगे, पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे। डिफाइंड बाय ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, और रिलेशन जो है ए बी इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, देन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास 1 3। ठीक है बेटे, पहले तो बेटे आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस क्लास 1 3 का मतलब क्या है, कि 1 3 जो है आपका पेयर टाइप का एलिमेंट, 1 3 के साथ आप ए क्रॉस ए के कौन से एलिमेंट रिलेट करोगे, और 1 3 के साथ ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए सेट के जो कि पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे उसके पास भी 1 3 के साथ ए क्रॉस ए सेट के जो जो एलिमेंट बेटे रिलेट करेंगे, जो जो 1 3 के साथ रिलेशन में आएंगे, उन एलिमेंट के सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। ठीक है बेटे, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 की बात करते हैं बेटे, तो 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। ठीक है, हाँ जी, 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बेटे, एक सेट होगा और उस सेट के पास एलिमेंट होंगे, और जो जो एलिमेंट 1 3 के साथ रिलेट करेंगे उसके सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। अब 1 3 के साथ एलिमेंट कहां से रिलेट करवाने हैं बेटे, ए क्रॉस ए से, और ए क्रॉस ए के पास कैसे एलिमेंट होंगे, पेयर टाइप के। तो मैंने कैसे एलिमेंट लिख दिए बेटे, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट लिख दिए। अब ये जो एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है ये मैंने कहां से लिए होंगे बेटे, ए क्रॉस ए से। अब ये एक्स वाई टाइप का एलिमेंट 1 3 के साथ आपने क्या कराना है बेटे, रिलेट कराना है। एक्स वाई इज रिलेटेड टू 1 3, एक्स वाई इज रिलेटेड टू 1 3। अब जो जो यहां से बेटे एक्स वाई आएंगे वो हमारा जो सेट बनाएंगे उस सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3, सेट 1 3। ठीक है, अच्छा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ये तो ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, एक्स वाई इज रिलेटेड टू 1 3, ऊपर देखना रिलेशन की डेफिनेशन देखना, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, उसने क्या लिखा है, ए प्लस डी, क्या लिखा है बेटे, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब पहले और चौथे का सम किसके बराबर है, दूसरे और तीसरे के सम के बराबर। ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कॉमा, अब पहले और चौथे का सम मतलब x प्लस 3 बेटा किसके बराबर होगा, y प्लस 1 के बराबर होगा। ठीक है बेटे, ये तो मैं वैसे ही उतार रहा हूं, यहां यही लिखना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। बेटे y को यहां ले आते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, और 1 में से 3 गया तो बेटे क्या आ गया, -2। ठीक है, 1 में से 3 गया तो क्या आ गया, -2। ठीक है, इसे फिर से मैं लिख देता हूं बेटे, ये चीज तो मैं ऐसे उतार देता हूं, x माइनस वाई -2 के बराबर है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स, और यहां का जो माइनस कॉमन हुआ उसने इस माइनस को काट दिया तो ये आ गया। ठीक है बेटे, अब बच्चे आपके पास इस सेट में एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन इस सेट में कौन से एलिमेंट लिखने हैं, जिनका डिफरेंस 2 के बराबर होगा। और एलिमेंट कहां से आएंगे बेटे, ए क्रॉस ए से आएंगे। अब ए क्रॉस ए मैं आपको बता देता हूं, एक ए सेट आपका क्या है बेटे, ए सेट आपका है 1 2 3 4, क्रॉस में दूसरा ए सेट क्या है बेटे, 1 2 3 4, और दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको लिखनी आती है, आती होगी बिल्कुल। कैसे लिखते हैं बेटे, पहले 1 और 1 का पेयर बनेगा। ठीक है बेटे, सारे मैं नहीं लिखूंगा, थोड़ा बता देता हूं, 1 का 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 1 का 2 के साथ बनेगा, फिर 1 का 3 के साथ बनेगा, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का बन गया। और 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का पहले पेयर किसके साथ बनेगा, 1 के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आता होगा आपको +1 से। 2 का 1 के साथ पेयर बनेगा, फिर 2 का किसके साथ बनेगा भाई, 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, इसी तरह से 2 का 4 के साथ। उसके बाद बेटे 3 से स्टार्ट करो, 3 का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ। मैंने सारा ही कर दिया ये, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, और मेरे बच्चों 3 का 4 के साथ। लास्टली 4 का किसके साथ बनेगा, 1 के साथ पेयर बनेगा, 4 1। ऐसे 4 का फिर किसके साथ बनेगा,
2 के साथ, 4 का किसके साथ बनेगा, 3 के साथ, और 4 का किसके साथ बनेगा, 4 के साथ। तो ये A क्रॉस A है। अब आपको पता है यहां पे जो एलिमेंट लिखने वो कौन से लिखने हैं, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट लिखने हैं, और वो कहां से लेने हैं आपने, ए क्रॉस ए से लेने हैं। और ए क्रॉस ए से कौन से एलिमेंट लेने हैं, जिनका डिफरेंस जो है वो क्या हो, 2 के बराबर हो, मतलब जिनका डिफरेंस क्या हो, 2 के बराबर हो। तो देखते हैं कौन से एलिमेंट आते हैं बेटे। तो बताइए, 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, 2 नहीं है। 1 और 2 का डिफरेंस, 1 और 2 का डिफरेंस क्या होगा बेटे, -1, मुझे तो 2 चाहिए। 1 और 3 लिखो, 1 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, -2। 1 और 3 का डिफरेंस, सॉरी मुझे लेना है y माइनस एक्स, y माइनस एक्स मतलब एक्स वाई, तो y से x घटाना है। तो उल्टा देखो, 3 में से 1 गया बेटे 2, देखो 1 में से 1 गया 0, नहीं लिख सकता, मुझे डिफरेंस 2 चाहिए था। 2 में से 1 गया 1, नहीं 2 चाहिए। 3 में से 1 गया 2, तो पहला एलिमेंट कौन आ गया बेटे यहाँ पे, 1 3 आ गया। फिर 4 1 लो, नहीं 4 में से 1 गया बेटे, 4 में से 1 गया 3, नहीं हमें क्या लेना है, y माइनस एक्स, ये x ये y माइनस एक्स 2 होना चाहिए। 1 में से 2 गया 2 नहीं होता, 2 में से 2 गया 0 नहीं, 3 में से 2 गया 1 नहीं, 4 में से 2 गया 2 होता है। तो आपको दूसरा एलिमेंट कौन सा लिख देना चाहिए, 2 4। उसके बाद बेटे 1 में से 3 जाएगा तो -2 आएगा, 2 में से 3 जाएगा 2 नहीं आएगा, 3 में से 3 जाएगी 0 2 नहीं आया, 4 में से 3 जाएगा 1 0 नहीं 2 नहीं आया, 1 में से 4 गया -3, 2 में से 4 गया -2, मुझे 2 चाहिए, 3 में से 4 गया -1 नहीं, मुझे 2 चाहिए, 4 में से 4 गया 0, तो बेटे यही दो एलिमेंट आए। तो बेटे 1 3 की जो इक्विवेलेंस क्लास है उसके पास दो एलिमेंट है, एक 1 3 और एक कौन है बेटे 2 4। पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है बेटे, इफ आर एक सेट दिया है, मैंने रिलेशन दिया है जिसके पास a a क्यूब टाइप के एलिमेंट है, और यहाँ पे बच्चों वो कह रहा है एक प्राइम नंबर है जो कि 5 से छोटा है, ठीक है, ये रिलेशन दिया है और आपको इस रिलेशन की रेंज बतानी है। आप सबको पता है कि रिलेशन क्या होता है, सेट होता है, कैसे एलिमेंट होते हैं, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। और पेयर टाइप के एलिमेंट्स में पेयर जो होता है, पेयर में जो सेकंड सेकंड कंपोनेंट होता है, जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं उनके सेट को हम रिलेशन की रेंज बोलते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। तो बेटे रिलेशन के पास उसने कैसे एलिमेंट दिए हैं, a क्यूब टाइप के एलिमेंट दिए हैं, और सच दैट a क्या बोला है उसने, प्राइम नंबर है। a जो है वो प्राइम नंबर है, लेकिन कैसे प्राइम नंबर लेने हैं आपने, 5 से छोटे। और आपको पता है 5 से छोटे प्राइम नंबर बेटे या तो 2 होगा या 3 होगा। एक जो है प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 प्राइम नहीं होता है। तो ए की दो वैल्यू आ गई, एक 2 आ गई और एक 3 आ गई। ठीक है बेटे, तो रिलेशन के पास कैसे एलिमेंट हो गए बेटा, ए की जगह क्या रखना है आपने 2। अब ए की जगह जब 2 रखोगे 2 कॉमा और ए की जगह 2 रखोगे तो 2 का क्यूब आ गया। तो रिलेशन के पास पहला एलिमेंट ये आ गया। दूसरा एलिमेंट बेटे ए की जगह क्या रखना है 3, तो 3 रखा, आगे क्या आ गया 3 का क्यूब। ठीक है बच्चों, और रिलेशन के पास क्या आ गया बेटे 2 2 का क्यूब 8, पहला पेयर ये आ गया, और दूसरा क्या आ गया बेटे 3 27। ठीक है, ये रिलेशन है। आपको पता है सेट होता है, आपको पता है कैसे एलिमेंट होते हैं, पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब कोई आपसे पूछे इस रिलेशन की रेंज बताइए, तो रेंज क्या होता है, सेट होता है। कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, पेयर टाइप के एलिमेंट में जो सेकंड सेकंड कंपोनेंट है, कौन है बेटे 8 27। तो ये इस रिलेशन की रेंज होगी। गलती से मान लो उसने पूछा होता है कि इस रिलेशन का डोमेन बताओ, तो बच्चों डोमेन क्या होता है, रिलेशन के पास जो पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं उनमें पहले पहले कंपोनेंट के जो पहला पहला कंपोनेंट है उसे एक सेट में लिख के, जो उसको एक सेट में लिख दे तो वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। बोलो क्या आ जाएगा डोमेन, यहाँ 2 3। लेकिन उसने रेंज पूछी थी तो रेंज आ गई 8 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। इसमें कह रहा है वो हमें R is an equivalence relation in the set A equal to this one। बेटे R आपने मुझे एक इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है इस सेट के ऊपर, और रिलेशन डिफाइन किया है। रिलेशन के पास ए बी टाइप के एलिमेंट है, आपको पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b, राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। बेटे मैं फिर से कह रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का मतलब कि भाई 0 के साथ ए सेट के जो जो एलिमेंट रिलेट करेंगे, 0 के साथ ए सेट के जो जो एलिमेंट रिलेशन में आएंगे,
उन ए सेट के उन एलिमेंट का जो सेट होगा वो इसकी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस क्लास। मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो भी एक सेट होगा, उस सेट के पास एलिमेंट कहां से आएंगे, ए सेट के ही एलिमेंट आएंगे, लेकिन ए सेट के कौन से एलिमेंट आएंगे, जो जीरो के साथ रिलेशन में होंगे। और रिलेशन क्या है इस क्वेश्चन में कि भाई टू जो है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, वो कह रहा है रिलेशन में ए बी टाइप के एलिमेंट है, बशर्ते ए और बी के डिफरेंस को टू क्या करे, डिवाइड करे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटे रिलेशन उसने मुझे दिया है, रिलेशन के पास ए बी टाइप के एलिमेंट है सच दैट जो टू है वो डिवाइड कर रहा है किसको बेटे, ए माइनस बी को। टू जो है वो डिवाइड कर रहा है बेटे किसको, ए माइनस बी को। ठीक है बेटे, और मुझे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो बतानी है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो का मतलब आप समझ गए होंगे, क्या करना है आपने, ए सेट के एलिमेंट लेने हैं और ए सेट के जो एलिमेंट इस जीरो के साथ रिलेशन में होंगे उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। चलिए, तो ए सेट से मैंने एलिमेंट लेने हैं। अब ए सेट से 0 1 2 3 4 5 है, सबका एक नाम दे देता हूं कि ए सेट से जो मैंने एलिमेंट लिए उनका नाम क्या रख देता हूं मैं, बी। कि ए सेट से जो मैंने एलिमेंट लिए हैं जो कि 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, अब सबको एक एक बार 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 क्या लिखना, मैंने उनका एक नया नाम दे दिया, क्या कि ए सेट से हमने बी ले लिए सच दैट अब ये 0 और बी आपस में क्या करने चाहिए, रिलेट। 0 कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब जो जो आपका ए सेट का एलिमेंट जो कि बी है, जो जीरो से रिलेट कर जाएगा वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो सेट में आ जाएगा। ठीक है, तो बी बिलोंग्स टू ए और हमने यहां पे कहा जीरो बिलोंग्स टू जीरो कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। बी बिलोंग्स टू ए चलता रहेगा। अब बताइए, अभी आपको मैंने कहा है कि ए बी रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है इसका मतलब कि टू ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। जीरो बी रिलेशन में इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, टू डिवाइड करेगा किसको बेटे, जीरो माइनस बी को। टू डिवाइड करेगा जीरो माइनस बी को। ठीक है बेटे, बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और टू डिवाइड करेगा जीरो माइनस बी को, मतलब टू जो है बेटे वो डिवाइड करेगा किसको, माइनस बी को। अब आपने यहां के वो एलिमेंट लिखने हैं जिन्हें टू क्या करेगा, डिवाइड। बी बिलोंग्स टू ए सेट के हम एलिमेंट लिख रहे हैं और कौन से लिखने हैं, जिन्हें टू डिवाइड करेगा, लेकिन टू बी को नहीं डिवाइड करेगा, माइनस बी को। पहला एलिमेंट मैंने ले लिया जीरो, क्योंकि बी कहां से लिए, ए से, और जीरो लिया, बी की जगह पहला एलिमेंट क्या ले लिया, जीरो, और लगा दिया माइनस। क्या बन गया, क्या, माइनस जीरो। और माइनस जीरो तो जीरो ही होती है, क्या टू जीरो को डिवाइड करता है, हाँ टू जीरो को डिवाइड करता है, तो जीरो एलिमेंट मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद टू डिवाइड्स माइनस बी। ठीक है, दूसरा एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, ए सेट का वन। ठीक है, जो कि बी नाम दिया मैंने, इसको माइनस किया तो क्या आ गया, माइनस वन। माइनस वन को टू डिवाइड करता है, नहीं करता, तो ये नहीं ले सकता। फिर मैं क्या ले लूंगा, टू, लेकिन टू नहीं लेना है, बी को क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस टू। और माइनस टू को टू डिवाइड करेगा, हाँ जी करेगा, तो ये टू आपका एलिमेंट यहां आ जाएगा। उसके बाद थ्री किया, क्या मैंने, माइनस थ्री को टू डिवाइड नहीं करता है, छोड़ दो। फोर लिया माइनस किया, माइनस फोर को टू डिवाइड करता है, तो फोर यहां आ जाएगा। फिर फाइव, मैंने बी को माइनस बी करना है, माइनस फाइव, टू माइनस फाइव को डिवाइड करता है, नहीं करता है, तो नहीं आएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो आपके पास कौन सा सेट आ गया, सेट 0 2 4। मैं फिर से कह रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं आजकल। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो का मतलब कि वे जीरो के साथ ए सेट के जो जो एलिमेंट रिलेशन में है उन एलिमेंट के सेट को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जो भी आपको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वो कह रहा है कि रिलेशन दिया है हमने, एक्स वाई टाइप के एलिमेंट है सच दैट एक्स प्लस टू वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, और ये जो रिलेशन दिया ऑन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के ऊपर दिया है। राइट द रेंज ऑफ रिलेशन, और आपको रिलेशन की रेंज तो मालूम है कि रिलेशन की रेंज क्या होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन के पास किस टाइप के एलिमेंट है बच्चों, एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट है, और x और y में क्या रिलेशन दिया है कि x प्लस टू वाई जो है वो 8 के बराबर है। और आपको क्या निकालना है बेटे, इस रिलेशन की रेंज निकालनी है। अभी एक क्वेश्चन पहले भी मैंने कहा कि रिलेशन की रेंज में कौन से एलिमेंट होते हैं, अगर रिलेशन के पास पेयर टाइप के एलिमेंट है तो पेयर टाइप के एलिमेंट में जो सेकंड कंपोनेंट होता है कौन है यहाँ, y,
तो जो y वाले एलिमेंट होंगे उनके सेट को रेंज कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है बेटे, y निकालना है। क्या निकालना है, y की वैल्यूज निकालनी है। y की वैल्यूज का जो सेट होगा वो रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम y निकालते हैं। तो मैं थोड़ा ऐसे किनारे पे करके देख रहा हूं, x प्लस 2y अगर 8 के बराबर है, बेटे मुझे क्या निकालना है, यहां से y निकालना है। तो 2y जो है वो क्या आ जाएगा बेटे, 8 माइनस x आ जाएगा। तो बेटे यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 8 माइनस x अपॉन 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 8 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 8 माइनस x अपॉन 2। चलिए सबसे पहले मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूं, 1, क्योंकि आपको पता है ये जो x और y है क्या लेने हैं आपने, किस सेट्स पे बात हो रही है, n पे। तो नेचुरल नंबर लेने हैं। x को 1 लिया और x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8 में से 1 गया 7, x को 1 लिया ना तो 8 में से 1 गया 7, 7/2, तो y की वैल्यू आ गई 7/2। जब x हमने 1 लिया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 7/2। बेटे आपके x और y कहां से आने हैं, n से, मतलब n सेट दिया तो n क्रॉस n से, और n क्रॉस n से दोनों ही x और y दोनों क्या होंगे, नेचुरल। x तो मैंने नेचुरल लिया लेकिन y जो है वो नेचुरल नहीं आया, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, फिर x को आप क्या ले लेंगे, 2। बेटे जब x को मैं 2 लूंगा तो 8 में से 2 गया, और 8 में से 2 गया तो 6/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। हाँ जी ये राइट है। ठीक है, x भी नेचुरल और y भी नेचुरल। फिर x को 1 लिया, 2 लिया, फिर x को क्या लूंगा मैं, 3। आप बोलेंगे सर आप x की जगह 1 2 3 नेचुरली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके x और y कहां से आए होंगे, ये n है तो कहां से आए होंगे, n क्रॉस n से, और n क्रॉस n में जो भी पेयर बने होंगे सबके दोनों ही कंपोनेंट क्या होंगे, नेचुरल होंगे। ठीक है, x को मैंने 3 लिया, x को 3 लिया, 8 में से 3 गया 5/2, तो y की वैल्यू आई 5/2। नहीं ले सकता, x तो नेचुरल लेकिन y नेचुरल नहीं आ रहा है। फिर x को क्या ले लूंगा मैं, 4, और बेटे जब मैं x को 4 लूंगा तो 8 में से 4 गया 4/2, y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये भी सही है। फिर मैं x को क्या लूंगा बच्चों, 5, 8 में से 5 गया 3, और y की वैल्यू क्या आ गई फिर 3/2, पॉसिबल नहीं है। फिर मैं x को क्या लूंगा बेटे, 5 के बाद x को क्या ले लूंगा, 6, और x को 6 लूंगा तो 8 में से 6 गया 2, 2/2, y की वैल्यू 1। ओके सही है। x को फिर मैं क्या लूंगा, 7, x को 7 लूंगा, 8 में से 7 गया 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, पॉसिबल नहीं है। फिर मैं x को क्या लूंगा बेटे, 8 लूंगा, और 8 लूंगा, 8 में से 8 गया 0, 0 ओवर समथिंग 0, y की वैल्यू क्या आई, 0, पॉसिबल नहीं है क्योंकि y नेचुरल चाहिए, 0 इज नॉट अ नेचुरल। और बेटे जैसे ही मैं x को 8 से बड़ा 9 लूंगा, 8 में से 9 गया क्या आ जाएगा, -1/2, y की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। नहीं ले सकता, नेचुरल नहीं है। और x की जगह जब मैं अब 8 से बड़े नंबर लेता रहूंगा तो ऊपर हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, और y नेगेटिव मैंने नहीं लेने हैं। तो आप मुझे बताइए कि मुझे इस रिलेशन की रेंज लिखनी थी। रेंज मतलब कि रिलेशन के पास जो पेयर है, पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स है, एक्स वाई पेयर के ऑर्डर्ड पेयर में जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट बोल देता हूं सिंपल भाषा में, तो y की वैल्यूज के सेट को हमने रेंज कहना था। तो y की क्या क्या वैल्यूज आई हैं आपकी, एक बेटे 3 आई है, एक बेटे उसके बाद क्या आई है, 2 आई है, आप देख रहे होंगे 2 के बाद ये 3/2 नहीं लेनी है। फिर क्या आई है बेटे, 1 आई है, 1 के बाद कोई भी नहीं आई है, और जैसे मैं आगे जाऊंगा तो नेगेटिव आ रही है, तो 3 2 1। तो इस रिलेशन की जो रेंज है बेटे वो सेट 3 2 1 आया है। क्वेश्चन समझ आया आपको, आसान था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9। बेटे मैंने आपको एक ए सेट दिया जिसके पास एलिमेंट 1 2 3 है, और एक बी सेट दिया जिसके पास एलिमेंट 4 5 6 7 है, एंड फंक्शन की मैंने डिफाइन दी है फ्रॉम ए टू ए, स्टेट वेदर एफ इज 1 1 और नॉट। आपको बताना है कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। बेटे आपको तो पता है जब हमने डोमेन भी न्यूमेरिकली दिया हो, छोटा सा डोमेन दिया 3 ही एलिमेंट का, को डोमेन भी न्यूमेरिकली दिया, छोटा सा को डोमेन दिया 4 एलिमेंट का, फंक्शन की डिफाइनिंग भी दी है न्यूमेरिकल, तो इसमें तो फिगर बना के ही हो जाता है। तो आपको ये तो पता है कि फंक्शन एक सेट होता है जिसके पास पेयर टाइप के एलिमेंट होते हैं, और इस तरह से एलिमेंट दिए हों तो अगर फंक्शन के पास पेयर 1 4 है, इसका मतलब होता है एफ ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। फंक्शन के पास अगर पेयर 2 5 है, इसका मतलब एफ ऑफ 2 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। फंक्शन के पास पेयर 3 6 है तो इसका मतलब होगा एफ ऑफ 3 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। चलिए फिगर बना के सिखाता हूं मैं। ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा को डोमेन हो गया।
डोमेन ए है, कितने एलिमेंट दिए हैं 3, 1 2 3, और कोडोमेन बी है, कितने एलिमेंट दिए हैं 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। हाँ जी, 1 इज कनेक्ट विद 4, 1 किसके साथ कनेक्ट कर रहा है 4 के साथ, 2 किसके साथ कर रहा है 5 के साथ, और 3 किसके साथ कर रहा है 6 के साथ कर रहा है। ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया यहां तक। उसने मेरे से पूछा था कि क्या ये फंक्शन है। अब 1 इज कनेक्ट विद 4, 2 विद 5, 3 विद 6, और कोई भी जैसी फिगर बन जाए और मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन की फिगर है कि नहीं, तो फंक्शन कब होता है, जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के एवरी एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक एक मिल जाए। 1 को कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, कौन 4, 2 को कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, कौन 5, 3 को कितने मिल रहे हैं, एक ही मिल रहा है, कौन 6। तो बेटे ये फंक्शन है। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में एक एलिमेंट मिल जाए तो वो फंक्शन होता है। तो यहां डोमेन के हर एक एलिमेंट 1 2 3 हर एक को कोडोमेन में एक एक एलिमेंट मिला है, इसलिए फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन। A function f is a mapping from a to b defined by f of x is equal to 2x is both 1 1 and on 2, और a मैंने आपको सेट दिया है, तो मुझे कहता है अब सेट b निकाल के दिखाओ। देखो उसने मुझे कहा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, फंक्शन की डिफाइनिंग ए से बी पे दी हुई है। ए आपको पता है डोमेन होता है, बी आपको पता है कोडोमेन होता है, और आपको वो कह रहा है कि बी सेट निकाल के दिखाओ, मतलब इस फंक्शन का कोडोमेन बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, आपको फंक्शन की डिफाइनिंग बेटे मैंने आपको दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। ओके बेटा, और आप सबको पता होगा कि फंक्शन के साथ ये जो x है, फंक्शन जो एलिमेंट लेता है वो कहां से लेता है, फंक्शन एलिमेंट कहां से लेता है बेटे, अपने डोमेन से, और इसका डोमेन कौन है बेटे a, और a के पास क्या एलिमेंट है बेटे 1 है 2 है 3 है 4 है। तो बेटे पहले फंक्शन क्या लेगा अपने डोमेन से 1, फिर फंक्शन अपने डोमेन से क्या लेगा बेटे 2, फिर फंक्शन अपने डोमेन से क्या लेगा 3, फिर फंक्शन अपने डोमेन से क्या लेगा बेटे 4 लेगा। ओके बेटा, अब f ऑफ x है तो हम 2x लिखते हैं, अगर f ऑफ 1 है तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, f ऑफ 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, f ऑफ 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 4 लिखेंगे तो 8। ठीक है बेटे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये फंक्शन कैसा है, मैंने क्या कहा है फंक्शन कैसा है 1 1 है, और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा है ये फंक्शन कैसा है ऑन टू है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन 1 1 हो ऑन टू हो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर फंक्शन ऑन टू है तो आपको पता है कि कोई फंक्शन ऑन टू हो तो उस फंक्शन की जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर होती है। पता है ना आपको, अगर फंक्शन ऑन टू हो तो हम क्या कहते हैं, कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू है तो उस फंक्शन की रेंज उस फंक्शन के कोडोमेन के बराबर होती है। और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इस फंक्शन की रेंज बताइए, तो रेंज क्या होता है, सेट होता है, और रेंज के पास कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, ये जो सामने 2x ने जो हमें आंसर दिए हैं उसके सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो 2x ने मुझे क्या क्या आंसर दिए 2 4 6 8, तो क्या आ गया 2 4 6 8। बेटे ये फंक्शन की क्या आ गई, रेंज आ गई। चूंकि फंक्शन क्या है ऑन टू है, और फंक्शन ऑन टू है तो फिर उसकी रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होंगे, तो यही रेंज होगी और यही आपका क्या होगा, कोडोमेन होगा। और कोडोमेन कौन था यहाँ, बी था। तो बेटे बी आपका कौन सा सेट आ गया 2 4 6 8 सेट आ गया। तो बेटे आपको ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने इस लेक्चर खत्म किया है और इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको कराऊंगा, फोर्थ लेक्चर इसमें मैं डिलीवर करूंगा। उसमें मैं 2 या 3 इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा शॉर्ट आंसर टाइप, और 2 मैं उसमें आपको केस स्टडी क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।